A letter to God. Hello guys, this is Ipshita Bharadwaj and you are watching my channel Study with us. So आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर करेंगे इंग्लिश का विच इज़ अ लेटर टू गॉड। और मैं ये चैप्टर सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर ख़त्म करा दूँगी विथ ऑल एक्सप्लेनेशन, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स बिगिन। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक आदमी होता है फार्मर, जिसकी वजह से मतलब मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि जो फार्मर होता है उसकी जो फील्ड होती है उसमें मतलब बहुत बड़े से तूफ़ान आता है और उसकी वजह से उसकी पूरी फील्ड ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से मतलब उसने जितना भी पैसा लगाया था उस पर जो भी हुआ था सब चला जाता है। और स्टिल वो अपना मतलब ये नहीं सोचता कि गॉड ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो है ना गॉड को मतलब इतना मानता है, लाइक अ पर्सन, लाइक ही इज़ अ पर्सन, ही इज़ हिज फ्रेंड। तो ऐसा मानता है वो, और वो है ना लेटर लिखता है गॉड को। लाइक जो फार्मर है वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, मतलब उसे इतना वो नहीं है कि अगर वो पोस्ट करेगा तो वो गॉड के पास नहीं जाएगा। ही बिकॉज गॉड इज़ नॉट ए ह्यूमन बीइंग, ही इज़ अ पावर। सो इसलिए पर वो लिखता है और फिर आएगा मैं बताती हूँ। सो वन डे the house, there was a house which sat on the top of a low hill. एक हाउस था जो है ना एक बहुत ही मतलब छोटे से हिल पे है ना टॉप पे था, एंड वो पूरी वैली में सिर्फ एक था और इस हाइट से वो सब देख सकते थे, मतलब रिवर, फील्ड ऑफ राइट कॉर्न, मतलब जो कॉर्न्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स आए हुए हैं है ना, और जो फ्लावर्स होते हैं उससे पता चल जाता है कि जो फसल है वो बहुत अच्छी हुई है ना। एंड बस एक ही चीज़ चाहिए थी उस फील्ड को, वो थी बस एक बारिश चाहिए थी बस उसे, है ना, जिसके मतलब जो बहुत ही ज़्यादा उसकी फील्ड को मतलब सोने पे सुहागा कर देगी। और जो लेंचो था, लेंचो इज़ द फार्मर्स नेम। वो अपने जो फील्ड्स है उसको इंटीमेटली मतलब बहुत ही ज़्यादा दिल से वो चाहता था, एंड वो चाहता था बस कि वो बारिश हो जाए एक बार। एंड द वुमेन, और वो अपनी वाइफ को वुमेन बोलता था, मतलब औरत ऐसे तो बोलता था। तो फिर वो एक दिन क्या हुआ कि जो वुमेन थी वो मतलब वुमेन को कहता है कि प्लीज़ मतलब कुछ ले आओ मतलब सपर। तो वो बोलती है कि जो बच्चे हैं उनके है ना मतलब ओल्डर भी हैं और जो छोटे भी हैं वो भी, तो जो बड़े बच्चे हैं उनको भी बोल दो कि वो आ जाए खाना खाने, और छोटों को भी बोल दो। तो जो बड़े थे वो तो फील्ड में काम कर रहे थे और जो छोटे थे वो खेल रहे थे इधर उधर हाउस के इर्द गिर्द। और ये है ना मतलब जो कुछ हुआ वो लंच यानी मील टाइम में हुआ। लेंचो ने सोचा कि मतलब कुछ ड्रॉप्स आएंगे और वैसा ही हुआ है ना, उसको लग रहा था कि हवा ऐसे चल रही है तो बारिश हुई। पर फिर वो धीरे धीरे मतलब ये जो थे इसको है ना उन्होंने एक चीज़ से मेटाफोरिकली वो बताया है कि जो ड्रॉप्स हैं, बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बड़ी बूंद है वो 10 सेंट्स हैं और जो छोटी छोटी हैं वो 5 हैं, क्योंकि इन्हीं उसकी वजह से उसने ऐसा कंपेयर इसलिए किया क्योंकि जो बारिश हुई उसकी वजह से फील्ड्स बहुत अच्छे हो जाते हैं और वो जो सेल करता तो उससे उसको पैसा मिलता। सो दैट्स वाई उसने बिग ड्रॉप्स को 10 सेंट्स माना और स्मॉल ड्रॉप्स को जो है उन्हें 5 सेंट्स माना। सेंट्स एक उनकी करेंसी है। सो ये जो है इनको इसने कोइंस जैसा समझा, जो वाटर ड्रॉप्स हैं है ना। और ये जो वाटर ड्रॉप्स हैं उनके साथ वो भी गिरने लगे, ओले भी गिरने लगे, और ये है ना एकदम सिल्वर कॉइन्स की जगह मतलब सिल्वर कॉइन जैसे लग रहे थे, मतलब फ्रोज़न पर्ल्स जैसे लग रहे थे। मतलब पर्ल्स नहीं, मतलब फ्रोज़न जो होते हैं ना आइस जैसे, आइस ही होते हैं वो तो, पर पर्ल्स मतलब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक ज्वेलरी टाइप होती है, मतलब वही समझ लो है ना। तो वो होता है, तो उस जैसे समझ रहे थे वो उसे। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे है ना मौसम इतना बिगड़ा कि वो एक तूफ़ान सा आ गया और वो बहुत देर तक चला। और है ना वो क्या बोलते हैं मतलब कम से कम 1 घंटे के लिए चला वो। बारिश ने कब तूफ़ान का रूप ले लिया पता ही नहीं चला। और फिर जब वो सब उजड़ जाता है तो लेंचर वहीं पे खड़े होकर वो सोचता है कि है ना इतना ज़्यादा, तो अ प्लेग ऑफ लोकस मस्ट हैव लेफ्ट मोर देन दिस। मतलब अ प्लेग ऑफ लोकस मतलब प्लेग मतलब ग्रुप, और लोकस मतलब वो इंसेक्ट्स होते हैं। लोकस
इधर लिखा भी है कि विच फ्लाई इन बिग स्वर्म्स एंड डिस्ट्रॉय ऑल द क्रॉप्स एंड ग्रेनरीज। तो लोकस्ट वो होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं लोकस्ट, जो ख़राब कर देते हैं फील्ड। तो बहुत सारे मतलब ग्रुप ऑफ लोकस्ट जो है उन्होंने भी इससे ज़्यादा छोड़ दिया था, पर इस तूफान ने तो सब खराब कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें मतलब इस पूरे साल मतलब भूखा रहना पड़ेगा। मतलब उनके पास कुछ दिख नहीं रहा था उन्हें, बट उधर उनके मतलब उन दोनों के उन सब के दिलों में एक चीज़ मतलब एक पावर वास करती थी दिल में कि गॉड है, वो हमें बचा लेंगे इस पूरे उससे इस पूरे सिनेरियो से। तो उसने सोचा कि मतलब पहले तो वो जो लेंचो था वो उसने वो काम मतलब एक ऑक्स की तरह किया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। मतलब ऑक्स ऑफ अ मैन, क्योंकि मतलब ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब ये नहीं, तो ये भी है कि वो ऑक्स की तरह काम करता था, बट दिस ऑल्सो मीन्स दैट ही हैड अ मस्कुलर बॉडी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी बॉडी थी, तंदुरुस्त बॉडी थी उसका, है ना, काम वाम कर करके। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, है ना। और मतलब ऐसे सही बॉडी हो गई थी, पर और है ना मतलब सिर्फ वो काम में ही व्यस्त रहता था, ऐसा भी कह सकते हो ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब काम में ही व्यस्त, है ना। तो बट स्टिल ही न्यू हाउ टू रीड एंड राइट, कि स्टिल उसे मतलब ऐसा होता है ना कि जो बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग होते हैं उनको, है ना, कमाता है, और जो बाकी के लोग होते हैं उनको आता है लिखना पढ़ना, पर इसको लिखना पढ़ना भी आता है काम करने के साथ साथ। सो दिस मीन्स ही थिंक्स। सो देन उसने एक लेटर लिखा गॉड को कि, है ना, गॉड, है ना, आपको तो मालूम ही है कि क्या हुआ है, और अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मेरी जो फैमिली है वो पूरे साल के लिए हंग्री हो जाएगी, मतलब हंग्री रह जाएगी। एंड ही रोड दैट, एंड उसने थोड़े पैसों की मांग की कि थोड़े पैसे अगर आप 100 सेंट्स मुझे भेज दें तो बहुत अच्छा होगा, और उसने वो पोस्ट कर दी। और देन उसने पोस्ट कर दी, फिर पोस्ट मास्टर ने वो देखा, मतलब पहले तो पोस्टमैन ने देखा वो कि अरे मैं गॉड, मतलब टू गॉड लिख दिया था उसने, तो अब गॉड का मतलब पता किसके पास है कि मतलब वो फेस टू फेस जाके मिल ले। तो पोस्टमैन ने सोचा कि अब मैं कहाँ ले जाऊँ, तो वो पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है। ही वॉज अ फैट एमिएबल मैन। एमिएबल मतलब फैट तो मोटा, और एमिएबल मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली। सो है ना, किसी को अगर आप फ्रेंडली कहो तो ही और शी इज़ एमिएबल, है ना। और उसने, है ना, मतलब ये वो कुछ उसने सीधा मतलब वो हंस पड़ा इस बात पे कि अरे, बट देन बहुत देर हंसने के बाद वो सोचता है, मतलब वो थोड़ा चुप हो गया कि मतलब उसने पहले वो पढ़ा और फिर वो चुप हो गया थोड़ी देर के लिए कि अरे मतलब इतना ज़्यादा, मतलब वो बेवकूफ़ तो है नहीं, मतलब वो इनोसेंट है, बहुत भोला है कि और इतना ज़्यादा उसका फेथ है गॉड में कि उसको मालूम है कोई हेल्प नहीं करेगा तो गॉड करेंगे, है ना। तो इतना ज़्यादा उसे वो छू गई उसके दिल को। देन जो पोस्ट मास्टर है उसने उसमें, अब ये तो सिर्फ गुडविल और, है ना, अच्छे से जो भी मतलब अच्छे नीयत से अगर वो काम करे, कुछ भी इसकी हेल्प करना चाहे तो सिर्फ उतना काफ़ी नहीं है, उसको उसके लिए पैसे चाहिए थे, है ना। और वो पोस्ट मास्टर के पास भी इतना नहीं था, तो उसने जो उसकी सेविंग्स थी वो दी, है ना, और मतलब वो कलेक्ट की, और जो बाकी सारे जो स्टाफ मेंबर्स थे उनसे उसने थोड़ा थोड़ा चैरिटी के नाम पे लिया। एंड देन उस टोटल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 70 सेंट्स हो गए थे, अब इतने ही कर पाया वो, तो उसने वही उतने ही भेज दिए, है ना, पैक करके। और देन जो वो लेंचो था, वो लेंचो उसने वो आया, और उसने सबसे पहले मतलब ज़्यादातर वो संडे को आता था, तो वो मतलब उसी संडे को, फॉलोइंग संडे को आया। एंड देन द पोस्टमैन हैंडेड ओवर द लेटर टू हिम, एंड द पोस्टमास्टर वॉज हाइडिंग बिहाइंड एंड वॉचिंग दैट व्हाट रिएक्शन ही मस्ट गिव। तो वो देखना चाहता था कि वो कैसा रिएक्शन दे। तो लेंचो जो है उसने, उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि लेंचो ने ज़रा सा भी कुछ सरप्राइज नहीं दिखाया कि गॉड ने मुझे वापस भेजा है, ऐसा। उसे टोटल विश्वास था कि गॉड रिप्लाई करेंगे, है ना, और गॉड देंगे भी उसे जो उसने मांगा है। तो बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, पर वो गुस्सा हो गया कि गॉड, है ना, और उसे पूरा विश्वास था
कि गॉड ना तो उसकी जो उसने कहा है वो बात को मना करेंगे और ना ही जितना उसने मांगा है उससे कम देंगे उसे, है ना. सो गॉड couldn't have made a mistake nor could he have denied Lencho what he requested. सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि गॉड ने पहली बात कोई मिस्टेक नहीं कर सकते गॉड, और दूसरी बात वो लेंचो को मना नहीं करेंगे. मतलब उनके मतलब बच्चे जैसे हैं सारे ह्यूमन बींग्स, तो वो किसी को मना नहीं करते. तो ये दो बातें थी. सो ही वंस अगेन उसने लेटर लिखा वहीं पे बैठ के, और उसमें उसने बहुत ही ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस रीच मी. ओ सॉरी, जो सेंट्स नहीं थे वो पीसोस थे. मतलब सेंट्स जैसे हमारे यहाँ रुपए और पैसा होता है वैसे इधर पीसोस और सेंट्स है ना. तो पीसोस उसने से पीसोस कहेंगे बड़ी करेंसी को. सो गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस रीच मी. उसने बताया कि मुझे सिर्फ 70 पीसोस मिले हैं. सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच. मुझे बाकी का भेज दीजिए, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, है ना. तो मतलब उसने सारा का सारा उस पर मतलब पोस्ट ऑफिस मेंबर्स पे ठोक दिया सारा का सारा कि है ना आपकी गलती नहीं है, मुझे मालूम है आपने पूरे भेजे होंगे, बट ये जो पोस्ट ऑफिस मेंबर्स हैं एम्प्लॉयज़ है इन्होंने हड़प लिया सब, है ना. इन्होंने दबा लिया अंदर. तो आप मुझे है ना प्लीज़ और भेज दीजिए, और ये मेल के थ्रू मत भेजना क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस मेंबर्स बिल्कुल मतलब लालची हैं, crooks हैं, they are a bunch of crooks. Yeah, so this was a very interesting story. So with this we end the chapter. So thank you for watching. Please do like, share, subscribe. Thank you.